अगर कोई आपसे कहे कि वह भविष्य या भूतकाल की यात्रा करके आया है तो आप जरूर चौंक जाएंगे, क्योंकि किसी भी दृष्टि से ऐसा संभव नहीं है। अभी तक वैज्ञानिकों के पास भी ऐसा कोई तर्क या यंत्र नहीं है जो इंसानों को किसी दूसरे युग या काल में एक ही समय में ले जा सके। ज्यादातर लोग टाइम ट्रेवल को साइंस फिक्शन बताकर टाल देते हैं। क्या आपने अतीत में कभी कोई गलती की है जिसे आप ठीक करना चाहते हैं? पिछली गलतियों को सुधारना एक कारण है जो समय यात्रा को इतना आकर्षक बना देता है, जैसा कि अक्सर साइंस मूवीज में दिखाया जाता है। लेकिन क्या हमारे ब्रह्मांड में टाइम ट्रेवल वास्तव में संभव है या यह सिर्फ कहानियों तक ही सीमित है? आज की वीडियो में हम आपको टाइम ट्रेवल की कुछ और घटनाओं से रूबरू करवाएंगे और इन घटनाओं को देखकर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या आपको भी लगता है कि टाइम ट्रेवल संभव है। पहली घटना, भविष्य की उड़ान। यह घटना सन 1935 की है, जब विक्टर गार्डर अपने विमान से यात्रा के लिए निकले। वे स्कॉटलैंड से अपने शहर जा रहे थे। तभी उन्होंने अपना नियमित रास्ता बदलकर एक अनजान रास्ते से जाने का फैसला किया, जो एडिनबर्ग शहर से करीब था। जिस रास्ते से वे जाने वाले थे वो एक बंद पड़ा एयरवेज था। अपनी यात्रा के दौरान उन्हें खतरनाक आंधी का सामना करना पड़ा और उनका विमान अनियंत्रित हो गया। कुछ ही समय बाद जब मौसम साफ हुआ तो विक्टर गार्डर ने देखा कि वह एक अलग ही एयरपोर्ट पर आ गए हैं, जो देखने में बहुत ही आधुनिक लग रहा था। यह सब देखकर वह घबरा गए, क्योंकि उनका तो एयरपोर्ट बंद पड़ा था और यह पूरी तरह कार्यरत था। विक्टर गार्डर ने वहां और भी बहुत कुछ देखा, जैसे कि उनका खराब हुआ रनवे बिल्कुल नया था और वहां 4 पीले बड़े और आधुनिक विमान मौजूद थे। ये सब देखकर वे घबरा गए और उन्होंने अपना विमान वहां न उतारकर वापस मोड़ लिया। कुछ ही समय में उन्हें दोबारा तूफान का सामना करना पड़ा और एक बार फिर वह रास्ता भटक गए। लेकिन तूफान शांत होने के बाद वे अपने शहर पहुंच गए। उन्होंने लोगों को पूरी घटना बताई, पर किसी ने उनकी बातों का विश्वास नहीं किया। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह थी कि 4 साल बाद उस एयरपोर्ट का नया रनवे बनाया गया था। इसके साथ ही वहाँ 4 पीले रंग के आधुनिक तकनीक के विमान भी बनाए गए थे। इसका मतलब यह था कि सर विक्टर गार्डर टाइम ट्रेवल करके 4 साल आगे चले गए थे। दूसरी घटना, माइक टायसन का फैन। साल 1995 में उस वक्त के मशहूर बॉक्सर माइक टायसन और पीटर मैकलिनी के बीच एक मैच खेला गया। ये मैच एक सामान्य बॉक्सिंग मैच जैसा था, लेकिन जब इसकी फुटेज को ध्यान से देखा गया तब सभी को इसमें कुछ अटपटा नजर आया। मैच की इस फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि एक आदमी स्मार्टफोन जैसी किसी डिवाइस से टायसन की तस्वीर उतार रहा है, जबकि उस वक्त काफी बड़े और एंटीना वाले फोन्स के अलावा स्मार्टफोन की कल्पना करना भी मुश्किल था। इस फुटेज की जांच की गई, लेकिन इसमें किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं पाई गई और ये आशंका जताई गई कि इस व्यक्ति ने अपने अतीत में समय यात्रा की है। तीसरी घटना, बुक में मौजूद एक अनजान शख्स। सन 1974 में कैपकॉट की एक बुक मिली, जो कि अब अमेरिका और कनाडा में मौजूद है। इस बुक में पुराने जमाने की बहुत सारी फोटोज और स्टोरीज हैं। इन्हीं फोटोज में एक फोटो ने सभी को चौंका दिया था। वो इसलिए क्योंकि फोटो में दिखने वाले सभी आदमियों में एक व्यक्ति सबसे अलग ही दिख रहा था। जहां बाकी सब ने 1970 के जमाने के कपड़े पहन रखे थे, वहीं वो व्यक्ति मॉडर्न कपड़ों और मॉडर्न हेयर स्टाइल में नजर आ रहा था, जिसे देखकर सभी को यही लग रहा था कि वह व्यक्ति टाइम ट्रेवल करके समय में पीछे गया था। चौथी घटना, चार्ली चैपलिन की मूवी फुटेज। चार्ली चैपलिन को कौन नहीं जानता, लेकिन इनसे भी एक टाइम ट्रेवल की घटना जुड़ी है, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल 1928 में जब चार्ली चैपलिन की मूवी का प्रमोशन चल रहा था, तब एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में एक औरत मोबाइल फोन पर बात करती हुई दिखाई दे रही है, पर हैरान करने वाली बात तो यह है कि उस वक्त सेलफोन का आविष्कार ही नहीं हुआ था। तो उस महिला के पास सेलफोन आया कहां से और वो फोन पर किससे बात कर रही थी? इस फुटेज को देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि शायद उस औरत ने टाइम ट्रेवल किया हो और वो अतीत में कुछ साल पीछे आ गई हो। पांचवी घटना, द टाइम ट्रेवलिंग मम्मी। मंगोलिया में अल्टाई के पहाड़ियों पर खुदाई के दौरान शोधकर्ताओं को एक मम्मी मिली, जो करीब
1500 साल पुरानी थी। पर विशेषज्ञों को वह महिला मम्मी सिर्फ एक हाथ और 2 पैरों के साथ मिली और उस मम्मी महिला को उसके घोड़े के साथ दफनाया गया था, क्योंकि वहां घोड़े के भी कुछ अवशेष प्राप्त हुए थे। लेकिन शोधकर्ता तो सबसे ज्यादा हैरान तब हुए जब उन्होंने देखा कि उस महिला के पैरों में लाल रंग के जूते थे, जिस पर आज के एडिडास के जूतों की तरह 3 सफेद धारियां थी। आप ही सोचिए, 1500 साल पहले एडिडास का ब्रांड जैसे 3 स्ट्रिप वाले जूते कहां से आए होंगे? क्या यह महिला समय यात्री तो नहीं जो किसी कारणवश वहां आई हो या भविष्य में जाकर आई हो? यही वजह है कि उस मम्मी को टाइम ट्रेवलिंग मम्मी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, वो सच में एक टाइम ट्रेवल मम्मी रही होगी? छठी घटना, द चाइनीज स्विच वॉच। सन 2008 में जब शोधकर्ता पुराने पत्थरों को तराश रहे थे तो उन्हें एक 400 साल पुराने पत्थर में एक अंगूठे के आकार की घड़ी मिली। उस घड़ी में समय हो रहा था 10:06 और उस पर लिखा था कि वो घड़ी स्विट्जरलैंड में बनाई गई है। अब रहस्य की बात तो ये थी कि इस तरह की घड़ियों को पीटर हेनरी ने सन 1970 में बनाना शुरू किया था। तो ये 400 साल पुराने पत्थर में कैसे पहुंच गई? सिर्फ इतना ही नहीं, 500 साल पहले तो स्विट्जरलैंड नाम की कोई जगह ही नहीं हुआ करती थी, तो उस पर स्विट्जरलैंड कैसे लिखा हुआ था? ये सब सवाल आज तक रहस्य बने हुए हैं और इन सवालों को भी टाइम ट्रेवल से जोड़ा जाता है। शोधकर्ताओं को लगता है कि शायद किसी ने समय यात्रा की होगी और वह भविष्य से अपने अतीत में गया होगा और अतीत में या तो उसकी मृत्यु हो गई होगी और या तो फिर वो अपनी ये चीज वहां भूल गया होगा। बहरहाल इसका कारण कोई भी रहा हो, पर अब तक इसकी गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। वैज्ञानिक कहते हैं कि दरअसल जो घटना घट चुकी है उसका दृश्य और साउंड ब्रह्मांड में मौजूद जरूर रहेगा। जिस तरह आप एक फिल्म देखते हैं उसी तरह वह टाइम मशीन के द्वारा दिखाई देगा, लेकिन आप उसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते। यदि ऐसा करने गए तो वह पार्टिकल्स बिखर कर और अस्पष्ट हो जाएंगे। और दूसरा यह कि आप टाइम ट्रेवल से जो घटना नहीं घटी है लेकिन जो घटने वाली है उसे भी देख सकते हैं, क्योंकि सभी कार्य और कारण की श्रृंखला में बंधे हुए हैं। हालांकि विद्वान यह भी मानते हैं कि भविष्य को जानकर वर्तमान में कुछ सुधार कर भविष्य को बदला जा सकता है, लेकिन अतीत को नहीं। दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें।